नमस्कार साथियों, मैं संस्कृत उत्कर्ष चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत वर्णमाला भाग 2 पर चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी मैंने अपने इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको बताया है। जो मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख लें। जैसे कि हम जान चुके हैं कि वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम जानेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा करते हैं। तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि संस्कृत में कुल 13 स्वर होते हैं, किंतु स्वर कहते किसे हैं ये जानना अति आवश्यक हो जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि स्वर यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो हम देखेंगे वे वर्ण जिनका स्वतंत्र से उच्चारण किया जा सकता है। वे वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब हमारा दूसरा शीर्षक आता है व्यंजन। यहाँ हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए बिल्कुल स्वर के विपरीत स्वर की परिभाषा होती है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती या जिनका हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं वो स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की परिभाषा इसके बिल्कुल विपरीत होगी। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जा सकता, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी होती है, वो वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने जाना इससे पहले वाले वीडियो में कि स्वर के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है। स्वर किसे कहते हैं ये भी हमने जान लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। जैसे कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऋस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा
और दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। यानी कि अब यहां पर हम उच्चारण की दृष्टि से इनकी परिभाषा जानेंगे। तो ह्रस्व स्वर इनकी संख्या होती है 5 और दीर्घ स्वर इनकी संख्या संस्कृत वर्णमाला के अनुसार होती है 8। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो इसके लिए देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा ह्रस्व का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा। अब यहाँ पर हम व्याकरण की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई वस्तु तो है नहीं जो छोटा और बड़ा हो जाएगा। यानी कि उच्चारण की दृष्टि के अनुसार वे वर्ण या वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए हमें एक मात्रा का समय लगता है, अथवा वे स्वर जिनका उच्चारण करने के लिए हमें कम से कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की परिभाषा हो जाएगी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा अथवा एक मात्रा का समय अथवा कम से कम समय लगता है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय अथवा कम से कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब संस्कृत वर्णमाला में ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, ए, ई, उ, री तथा ली। ये 5 ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हीं 5 स्वर को संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय अथवा कम से कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री तथा ली। और इन्हीं 5 स्वरों को व्याकरण में मूल स्वर भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे स्वर का दूसरा भाग, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 8 होती है और जैसे कि नाम से ही पता चलता है, दीर्घ यानी कि बड़ा, अर्थात वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगता है अथवा ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में
लगता है। अथवा ऋस्य स्वर की अपेक्षा दो गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 8 होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है अथवा जिनको बोलने में हमें ऋस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर इनकी संख्या 8 होती है। अब ये कौन कौन से होते हैं वो देखिए। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 8 होती है। आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आप ऋस्व स्वर और ये जो दीर्घ स्वर अभी हमने देखे हैं, इन दोनों को जब उच्चारण करेंगे, इनको बोलेंगे, तो आपको इस चीज का आभास होगा कि दीर्घ स्वर को बोलने में हमें ऋस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, इसीलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने अन्य साथी जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी इसे अवश्य शेयर करें ताकि वो भी ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। बहुत ही जल्द हम हमारे अग्रिम वीडियो के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जय हिंद, संस्कृतम, जय भारत।